Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss about the third mode of transport, that is our own air transport. ठीक है, इस वीडियो में हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जो भी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उनको डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, so before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is going to be very useful. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं students. that is air transport. we have understood previously कि हमने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में भी डिस्कस किया है, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में भी डिस्कस किया है, ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स थ्रू रेल, थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट. बट एयर ट्रांसपोर्ट ऑब्वियस है कि यहाँ पे it involves or it carries the goods. it मतलब air transport carries the goods and passenger through airways. ठीक है, तो goods and passengers they are carried from one place to another place with the help of airways by using different aircrafts, जैसे कि passenger aircrafts, cargo aircrafts, helicopters. These are the examples of air transport. Now next important question which comes is definitely कि this is the fastest mode of transport. Definitely air transport is one of the it reaches you within no time, that's why it is the fastest mode of transport. But there is a clause here, it does not provide door to door service. Definitely ये road transport तो नहीं है कि door to door service देगा. air transport doesn't provide you with door to door service. In hilly or mountainous areas where other modes of transport is not accessible, air transport is important and convenient mode. Definitely जहाँ बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट्स है जहाँ नहीं जा सकते, जैसे हिली एरियाज हो गए या माउंटेनियस एरियाज हो गए, वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक कन्वीनियंट ऑप्शन है जो बहुत हेल्प करता है. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो सूटेबल मोड इन केस ऑफ एमरजेंसी. डेफिनेटली अब एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एमरजेंसी होती है कंट्री की, लाइक वॉर हो गया, मेडिकल एमरजेंसीज, नेचुरल कैलमिटीज़, जहाँ पर बाकी सारे साधन नहीं जा सकते, राइट, रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहा है, तो तब एयर ट्रांसपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नाउ एयर ट्रांसपोर्ट इज़ क्लासिफाइड इनटू डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट. And domestic we know within our own country from one state to another state, and international from one country, from India to some other country. ठीक है, for example from India to USA. in between halts होते तो है, लेकिन yes it also helps us or to go from one country to another country. air transport is carried out in a fixed air routes. definitely उनका एक fixed route होता है जिसके ज़रिए वो air transport I mean to say travel करते हैं. Various national and international public sector and private sector airways companies are giving services on domestic and international routes. ठीक है, तो बहुत सारे हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट एयरवेज सर्विसेज देते हैं डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल रूट्स में. जैसे कि हमारा डोमेस्टिक एयर इंडिया अगर हम समझे फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर में है, देन स्पाइस जेट हमारा प्राइवेट सेक्टर है, इंटरनेशनल कॉन्टाज एयरवेज लिमिटेड जो ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सेक्टर है. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स. ये आपको पता होना चाहिए इन केस वेन एवर यू राइट द आंसर्स. अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो आपका जो वेटेज है आंसर का वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक द मीनिंग इज क्वाइट क्लियर एंड वेरी ईजी एंड सिंपल, है ना. तो चलिए लेट्स गो टू द एडवांटेजेस पार्ट ऑफ इट एंड ऑल्सो डिसएडवांटेजेस. सबसे पहले हम एडवांटेज डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज it is fastest means of transport among all the means of transport. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अगर हम रोड और रेल को कंपेयर करें तो एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का कंपेयर टू एवरीबडी, इजंट इट. हम क्विकली पहुंच जाते हैं. ऑब्वियसली हम जब भी फ्लाइट पकड़ते हैं तो हम ये देखते हैं ज़रूर दैट वी रीच फास्ट टू आवर डेस्टिनेशन. सेकेंड है एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वाइटल रोल ड्यूरिंग वॉर और emergency situations, and it can also be useful for rescue purpose or providing quick services in the affected areas. Correct? Whenever the country is having issues with the war
और कोई भी इमरजेंसी है तो एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी फ्लड्स हो गया या कुछ नेचुरल कैलेमिटी होता है जहाँ पर व्हीकल्स नहीं जा पाती, रेल तो डेफिनेटली नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर हम एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से उस अफेक्टेड एरियाज में पहुँच सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकते हैं, वहाँ पर लोगों की मदद कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड एडवांटेज है, as air transport uses natural ways, no separate construction of routes required like road or rail transport. Definitely जैसे हमने previously explanation में discuss किया कि उनका एक फिक्स्ड रूट होता है जहाँ से वो गुजरते हैं। ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट एक नेचुरल तरीके से ही फ्लाई करता है, तो कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट्स तो होता नहीं है, बट दे हैव टू फॉलो द फिक्स्ड रूट अनलाइक रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। फोर्थ एडवांटेज है, इट इज़ लेस पल्यूटिंग एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। डेफिनेटली पॉल्यूशन वाइज देखा जाए, रोड के साथ कंपेयर किया जाए, जो रिक्वायर्ड और अननेसेसरी जो गैसेस ओमिट करते हैं, आई एम टू से पल्यूट करते हैं, तो इन दैट कंपेरिजन एयर ट्रांसपोर्ट इज लेस पल्यूटिंग। फिफ्थ एडवांटेज है, इट इज़ यूजफुल इन सच एरियाज वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट एक्सेसिबल। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हिली और माउंटेन एरियाज में ज़्यादा करके व्हीकल्स नहीं पहुंच सकते, तो वहाँ पर उन जगहों पर एयर ट्रांसपोर्ट पहुंच सकता है एंड इट बिकम्स वेरी यूजफुल इन सच एरियाज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है। लेट्स नाउ गो टू द डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी डेफिनेटली होंगे। लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज it is relatively expensive mode of transport. Yes, you reach fast, quick facility है, service है, फिर भी वो बहुत expensive है. When we travel by flight, definitely if you are traveling domestic or whatsoever, depends on the seasons also, लेकिन comparatively थोड़ा expensive तो बहुत ज़्यादा भी expensive होता है. ठीक है. सेकेंड, इट इज़ अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस. डेफिनेटली कि अगर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, थंडर्स, लाइटनिंग या हैवी रेनफॉल और व्हाट्सोएवर, तो अगर एडवर्सली कोई वेदर कंडीशन प्रॉब्लमेटिक होती है तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द एयर ट्रांसपोर्ट. कई बार हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि फ्लाइट्स कैंसिल भी हो जाता है, समटाइम्स इट रिचेज लेट. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एडवर्स वेदर कंडीशंस. ठीक है. लेट्स गो टू द थर्ड डिसएडवांटेज. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. सही है कि अगर हमें बहुत डिस्टेंस बहुत छोटा सा कवर करना है तो हम वो रोड या रेल से भी जा सकते, लेकिन यूजिंग एयर ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस इज नॉट वर्थ एंड इट्स नॉट सूटेबल ऑल्सो. दैट इज अनदर डिसएडवांटेज. Fourth, it requires huge investment costs such as construction of airports, runways, air traffic control, tower, etc. Definitely इसीलिए तो expensive होता है ना फ्लाइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़्यादा होता है. एज फार एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट इज कंसर्न, रनवेज को बनाना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाना, तो ये सारी चीज़ों के लिए ह्यूज कॉस्ट लगता है, जिसके टिकट के ज़रिए आधा एडिशनल कॉस्ट और अब तो टैक्सेस भी लगते हैं, तो इट्स huge investment. Fifth and the last disadvantage is air transport is subject to international restrictions, as aeroplanes of some nations are not allowed to fly over other countries. This is very very important disadvantage students. थोड़े जो आई एम टू से एरोप्लेन्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट जो भी होता है, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस उन पर होता है कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते. They have to take certain permissions, they have to grant it, some people don't allow it. तो बहुत सारे restrictions होते हैं, तो that is a major disadvantage. अगर वहाँ आपने फ्लाई कर दिया जहाँ पर आपको अलाउ ही नहीं है that particular country, then you will be held responsible, okay, and necessary actions will be taken. तो ये बहुत ही बड़ा disadvantage है. So you have to be very very what do you say, careful and cautious about where the air transport is going to. And this is it about the disadvantages children. And just to your information and for general knowledge also, यहाँ पर इस बॉक्स में जो दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लुक आफ्टर करता है एयर ट्रांसपोर्ट को हमारे कंट्री में. ऑब्वियसली इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर दिस. दिस इज बिकॉज बीइंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट, हमें पता होना चाहिए कि हु लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. इट इज़
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है. देन what about the regulatory body who investigates about the aviation accidents, incidents, promotes safe and efficient air transportation through regulation, proactive safety, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? ये the Directorate General of Civil Aviation, that is DGCA, ठीक है. तो ये वो अथॉरिटी है, that is the Directorate General of Civil Aviation, DGCA is the Indian governmental regulatory body to investigate all these aviation accidents या safe और efficient air transportation हो, proper safety के साथ, all these things are taken care by them, ठीक है. So I hope this video you might have found it very useful. Children, keep studying, keep revising. We'll get back with all the discussions and exercises solved very soon, ठीक है. Till then, take care children. Thank you so much for watching the video. Thank you.